किसी नेता या मंत्री का फरमान नहीं, उसकी कोई उसमें नहीं है। इसको जो सिखाया है ये 8-7 हजार के उलमा ने आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाता रहा। 20 साल पहले ना कोई रबी अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना कुछ और जानता था। इन उलमा ने इतने आगे बढ़ा दिया। आज आपके बेटा बेटी नबी के नाम पे गलियों को सजा के, दरों को सजा के, हाथ में झंडा लेके, सड़कों पे निकल के, चौराहे पे खड़ा होके सीना तान के ऐलान करके भारत के धरती पे कहता है कौन देता है देने को, अरे मुझे चाहिए देने वाला है सच्चा। लेकिन आज कुछ नहीं। थोड़ी देर सुनिएगा। जी 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 अभी मैं मूड में आ रहा। कितना टाइम हो गया? लगभग 2:45। 2 घंटा बोलना, 1 घंटा बोलना है, 2 घंटा ठीक है, 2 घंटा बोल देंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर आप लोग ले लीजिए ताकि सुबह फोन करने में परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो बोल नहीं पाए, हम तो बेहोश। ये मोहब्बत ये क्या है? कुछ लोग सुनने के लिए आया है, कुछ लोग देखने के लिए मुझको आया है। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा कर रहा हूँ, खोलो जहाँ खोलो। हम भी खोलते हम ही निकलते, हम भी खोलते हम ही निकलते। हम भी हैरत है कि दुनिया लोग पागल कैसे होते हैं, पता चला नहीं है। अच्छा माहौल एक चल हर क्लिप, हर मेरा एक वीडियो को काट करके मेरी वीडियो को लोग जो वायरल किया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सब में नसीहत कभी गौर से सुनना। आज मुसलमान बेटा बेच रहा है। कभी सोचा था एक मुसलमान भी अपना बेटा बेच के खाया? सोचा एक 50 साल का बाप अपना बेटा बेच रहा है, दाढ़ी पक गई लेकिन बेटा बेच रहा है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन बेटा बेच रहा है, मुराद करके आया है बेटा बेच रही। ऐसा भी आदमी है। आप सोचो एक बेटा बेच के मुसलमान खा रहा है और बेटा बेच के मदरसा नहीं देगा, मस्जिद में नहीं, पटाखा खरीद रहा है यार। बेटा बेच के पटाखा। मुसलमान सिमलिया गांव का नाम है, सिमलिया वालों 20 साल, 10 साल, 15 साल से पटाखा फोड़ रहे हो। शादी भी हो, पहले कम फोड़ते थे, फिर फोड़ रहे हो, जितनी रमजानी उस तरह फोड़ रहे हो। 10-10 टका पड़ेगा, 5-5 टका, 20 टका, 30 रुपया पड़ेगा, कितना फोड़ा? आज तक कोई फायदा नजर आया? आज तक कोई फायदा देखिए? जब फायदा नहीं नजर आया तो फिर 10-20 रुपया पड़ेगा क्यों फोड़ते हो? ये पड़ाका 10-20 रुपया वाला छोड़ दो। 2026 से जब बेटा शादी करना तो पड़ाका लेके मत जा, 10-20 को बम लेके जा, मारा समझी घर हवा एकदम बम फेंक दो। नहीं होता है तो डैना माटी ले जाओ जो खदान में होता है, पत्थर खदान में चारों कोना में डालो। अफसोस नहीं लगता इन 10-20 हजार ऐसा उड़ाते हो। अरे आपके इमाम के कमरे में ढलाई तक नहीं, तिरपाल खींच के इमाम रहता, लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं इमाम रहता, इमाम के सवारी का पता नहीं इमाम रहता। अरे जहाँ इमाम रहते हो वो चलाता चरपाई खाटी रखते हो और फिर वो पैसा फजूल खर्ची करते हो। मस्जिद में मीनार बाद में बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना, एसी कूलर बाद में करना, पहले इमाम का हुजरा अच्छा बना दो, उसमें मार्बल टाइल से लगा दो, लैट्रिन बाथरूम बेहतर बना दो ताकि इमाम जब रहे तो शान से रहे, इमाम भी निकले तो शान से निकले, इलाके में जाए तो पहचान बन जाए। पैसा 30,000, 40,000 और शादी में हजरत देखिएगा अब तो मुसलमान बहुत ज्यादा एडवांस से करने लगे। अफसोस लगता है अभी पीर साहब की गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी पीर साहब से मोहब्बत कीजिए। आलिम दीन भी हैं, आले रसूल भी, और आले रसूल के ताज़ीम तौक़ीर अदब करना हम जैसे लोगों पर जरूरी फर्ज है। आले रसूल पीर है,
लेकिन आका फरमाते माँ के कदम में जाना। क्या फरमाते? पीर के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर मंत्री कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पाक जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सबसे बड़े पीर माँ बाप, माँ बाप से मोहब्बत कर, पूरी जिंदगी माँ बाप से कभी सामने बैठा नहीं, और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तब देखना परेशान क्या हुआ, हजरत तो मेरे घर लाइएगा। तब तक वहाँ एक सेनी, काजू, किशमिश, चौहा, गरी, मुनक्का, सब कुछ रसमलाई। हजरत 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 छोड़ दीजिए खाइए, और बाप को कभी बुलबुल्ला नहीं, ईमान की टेम्पर पाली नहीं, और पीर साहब के पीछे पागल है। याद रखो माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब। पूरी जिंदगी बाप के हाथ में कभी बुलबुल्ला नहीं दिया, पीर साहब को रसमलाई थोड़ा भैया के लाओ है, पीर साहब को मनाने खिलाना चाहिए मोहब्बत। लेकिन बूढ़े बाप को कभी पूछा कभी पूरी जिंदगी, अभी ठंडा आ गया है, 1 महीना हो रहा है, कभी बाप माँ के कमरे में घुसे कि माँ कमर ठीक ठाक है कि नहीं, भालो नहीं, सुंदर बढ़िया है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, माँ गर्म पानी से बहू पिलाई नहलाई कि नहीं, कपड़ा सही है कि नहीं, बाप को पूछा बाबा चोन पर ला दे खाइएगा ठीक लगेगा, सेहत ठीक है, कभी पूछा? पूरी जिंदगी करते ही नहीं पूछता माँ बाप को, कभी पूछा नहीं पूछा। और बीबी खाली थोड़ा सा माथा पड़ के बढ़ जाए, अरे वाह एकदम हालत नाम कर दीजिए, क्या हुआ? पूछ नहीं। अरे भाई बीवी से भी मोहब्बत कर, एक कहीं माँ बाप को पूछ किया पता, यहाँ से जब निकल तो डाल कोला जाते हो, अगल बगल मार्केट जाते हो, कहीं पूछा है माँ कुछ ला दे खाने, गर्म सामान, मूंगफली ला दे, चौक ला दे, पकौड़ी ला दे, कुछ कभी पूछा? बाप को पूछा? दरवाजे पे टुक टुकी बांध के खलिहान में खेत में बैठे हुए हैं, घर के सामने बैठे, कभी नहीं पूछा। लेकिन जब कहीं बाजार जाएगा तो बीवी पहले तलाश करेगा, खोजिएगा, पूछिएगा, नहीं पूछ पाया तो डाल खोला जाके, जब पूर्णिया मोड़ जाकर वहां से फोन, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? तब बीवी यहाँ से बोल लड़का चुपे चुप 15 कोना बैठी बीवी मार, उसकी सास पूछ रही कौन सी घर, भैया अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, हम तो कहते 15 गोली पूरा ठहरे उठा लिया, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। कैसे अपनी बीवी को खिलाना रसूल की मोहब्बत में, अपनी बीवी को सलाम कर देना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना अपनी बीवी इसको दिमाग में जरूर, अपनी बीवी छोड़ के जाओ दूसरी बीवी को, अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। इसलिए बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जुआरी नहीं होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो बेनमाजी नहीं होगा। जो कि नबी से मोहब्बत किया था हजरत बिलाल ने, दिल दिया था नबी को बिलाल ने, आई लव मोहम्मद कहा था बिलाल ने, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज।
जाने मन करता जा सकते एक एक करके धीरे धीरे जाओ ताकि हम भी धीरे धीरे चले। हम ये नहीं कहेंगे मजमा जा रहा है, मजमा जा रहा है,